नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आज हम वर्णन करेंगे शिव पुराण की तृतीय संहिता सप्त रुद्र संहिता में दिए हुए भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार के बारे में। आरंभ करते हैं। यह कहा गया है कि श्राद्ध देव नाम के मनु हैं, जिनके इक्ष्वाकु आदि पुत्र हैं, जिनमें नवे पुत्र का नाम नभग है। नभग गुरुकुल में वेदाध्ययन करने के लिए जाते हैं। इसी दौरान जो उनके भाई हैं वह अपने पिता की आज्ञा से अपनी संपत्ति का बंटवारा कर लेते हैं, जिसमें कि नभग का कोई भी भाग नहीं वह देते हैं। इसके पश्चात जो ब्रह्मचारी नभग हैं वह वापस आते हैं और जब उन्हें यह पता चलता है कि उनके भाइयों ने संपत्ति का बंटवारा कर लिया है, तो वह अपने भाइयों के समक्ष पहुंचकर कहते हैं कि उनकी अनुपस्थिति में उन लोगों ने संपत्ति का बंटवारा किया, जिसमें कि उन्हें कोई भी भाग नहीं दिया गया। वह भी इच्छा करते हैं कि उन्हें भी उस संपत्ति में से उनका भाग दिया जाए। उनके ऐसा कहने पर जो उनके भाई हैं वह यह कह देते हैं कि संपत्ति में से सारा धन जो है वह उन्हीं लोगों ने बांट लिया है और कुछ भी शेष नहीं रहा है, और इसलिए केवल जो उनके पिता श्राद्ध देव हैं वही शेष हैं, तो नभग का जो भाग है वह उनके पिता हैं। यह सुनकर नभग अपने पिता के समक्ष जाते हैं और वह बताते हैं अपने पिता श्राद्ध देव को कि अपने भाइयों से उन्होंने संपत्ति के बंटवारे के हिस्से के बारे में बात की, तो उनके भाइयों ने पिता को ही उनके बंटवारे में दिया है, और वह अपने पिता से कहते हैं कि वह उनकी सेवा में क्या कर सकते हैं। तब उनके पिता श्राद्ध देव कहते हैं कि उनके भाइयों ने छल के कारण से ऐसा किया है, और वह अपने पुत्र जो कि गुरुकुल से सांगोपांग वेदा अध्ययन कर आए हैं, उनसे उनकी जीविका के लिए एक उपाय बतलाते हैं। वह अपने पुत्र से कहते हैं कि इन दिनों एक बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है, जिसमें कि जो वहां पर उपस्थित ब्राह्मण है वह पूर्ण रूप से स्पष्ट मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए उनके पुत्र नभग वहां जाकर छठे कर्म में 2 सूक्त का शुद्ध उच्चारण करके जब ब्राह्मण यज्ञ करने के बाद स्वर्ग लोक को जाने लगेंगे, तब वह अपने बचे हुए शेष धन को उन्हें दे जाएंगे, जिससे कि वह उससे अपनी जीविका चला सकते हैं। पिता की यह बात सुनकर नभग जहां यज्ञ चल रहा है वहां जाते हैं और वह वहां पर 2 सूक्त का शुद्ध उच्चारण करते हैं, और छठे कर्म के पूर्ण होने के पश्चात जब ऋषि और ब्राह्मण स्वर्ग लोक को जाते हैं तो वह अपना बचा हुआ शेष धन जो है वह नभग को दे जाते हैं, जिससे कि नभग उन जीविका को चलाने लगते हैं और उसे ग्रहण करने लगते हैं। इसी दौरान वहां पर भगवान शिव कृष्ण दर्शन नामक अवतार में प्रकट होते हैं, और वह नभग को उस धन को लेने से रोकते हैं। वह नभग से पूछते हैं कि तुम कौन हो और यह धन कैसे ले रहे हो? क्या तुम जानते हो कि इस धन पर किसका अधिकार है? तब नभग कहते हैं कि वह छठे कर्म पूर्ण होने के पश्चात जो उन्होंने 2 सूक्त का शुद्ध उच्चारण किया है और जो ऋषि स्वर्ग लोक को चले गए हैं उन्होंने ही इस धन को उन्हें दिया है। तब कृष्ण दर्शन अवतार के रूप में भगवान शिव नभग से कहते हैं कि ठीक है, इस बात का कि इस यज्ञ के बचे हुए धन का अधिकारी कौन है, इसका निश्चय मैं तुम्हारे पिता के ऊपर ही सौंपता हूँ। तुम अपने पिता से पूछना कि यज्ञ से बचे हुए धन का अधिकार किसका होता है। यह बात सुनकर नभग घर जाते हैं और वह अपने पिता श्राद्ध देव से पूछते हैं कि मेरे आज उनके साथ क्या हुआ और उस यज्ञ के बचे हुए धन पर किसका अधिकार है। तब उनके पिता श्राद्ध देव मनु को कोई पुरानी घटना स्मरण में आ जाती है, और वह अपने पुत्र से कहते हैं कि जिन्होंने तुम्हें दर्शन दिए हैं वह कोई और नहीं साक्षात भगवान शिव हैं,
और इस त्रिलोकी की हर चीज पर भगवान शिव का ही अधिकार होता है। और यह बात भी सत्य है कि उस यज्ञ कर्म से बचे हुए जो धन है, जो ब्राह्मणों का जो दिया हुआ जो धन है, उस पर भी भगवान शिव का ही अधिकार है। यह बात जब और आगे पिता कहते हैं कि वह वहां जाएं और उन भगवान शिव से अपनी करनी के लिए क्षमा प्रार्थना करें। यह सुनकर जो है नवक वहां जाते हैं यज्ञ के स्थान पर और वह कृष्ण दर्शन अवतार के रूप में भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना करते हैं। तब भगवान शिव उनसे कहते हैं कि उन्होंने उन्हें यह ज्ञान देने के लिए ही ऐसी लीला रची और वह जो धन जो बचा हुआ है उसे वह नवक को ही प्रदान कर देते हैं और वह उन्हें उत्तम ज्ञान भी उन्हें प्रदान करते हैं। और वह यह कहते हैं कि इस जीवन पर्यंत सभी उपभोगों को भोग कर वह मृत्यु के पश्चात जो है वह सद्गति को प्राप्त होंगे। तो यह है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो वर्णन हमें मिलता है शिव पुराण में कि किस प्रकार से जो है भगवान शिव ने कृष्ण दर्शन अवतार में भक्त के ऊपर कृपा की और उन्हें ज्ञान प्रदान किया। यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर नई चर्चा नई वर्णन के साथ में मिलेंगे। नमस्कार।